इश्क ब्लडी ना हो तो ओए होए, क्या बात है, ये बात इश्क में ब्लडी हाँ जरूरी है। अभी भी अगर मैं कोई हॉरर फिल्म देखती हूँ तो ऐसे कंबल में छुप के सिर्फ आंखें बाहर होती है और फिर ढक लो खुद को। एक एपिसोड था और जब मैंने उसका क्लाइमैक्स शूट किया था मैं 3 रात सो नहीं पाई थी। एंड माई रीजन फॉर दैट वॉज क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर शॉट था, अब तो पता ही है, सो देयर इज नो सस्पेंस, बट उसमें एक पर्टिकुलर शॉट था जिसमें आई एम स्किज़ोफ्रेनिक और मैं बाथटब के पास बस बैठी हूँ और हथौड़े से अपने सिर को मारे जा रही हूँ। एंड वो जब मैं कर रही थी आई डिडंट रियलाइज कि ये क्या मेरे ब्रेन में इम्पैक्ट कर रहा है, बट जब मैं घर गई मैं बहुत हिली हुई थी। मैं मेरे कमरे में एक ऐसी एनर्जी आ गई, मुझे नहीं पता वो इंसान की एनर्जी थी किसकी एनर्जी थी, जिसने मुझे वहाँ पे अटैक किया, मुझे बेड पे पिन डाउन किया और काफ़ी एक ऐसा हादसा हुआ जो उस वक्त काफ़ी खौफनाक था। कोई ऐसा है जिसकी चाहते हो आपकी इसकी मेमोरी डिलीट हो जाए? इसकी ये सारी चीजें बार बार याद करता है, बार बार सबको बताता है, मुझे डर लगता है इसकी हो जाए। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि कोई सामने आया है बहुत मेकअप करके, इसलिए मेरी तो हंसी निकल जाएगी ऐसी सिचुएशंस में। आपका करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया आई थिंक। आपने देख जी आप जी कितने साल के थे तब? सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मीन कि अगर आपको एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनना है तो एंटरटेनमेंट आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, आपको एंटरटेनमेंट को अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी। यू कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू कैनॉट टेक योर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। योर एंटायर लाइफ विल बी डेडिकेटेड टू योर ऑडियंस। वाओ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी इश्क। तो सबसे पहले तो ये बताइए, इश्क ब्लडी होता है? हैं? मेरा वाला तो नहीं है, तो आई डोंट नो। क्या सवाल पूछा है, मतलब पेचीदा माइंड सवाल। ब्लोइंग। होता होगा, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर इश्क ब्लडी ना हो तो इश्क ओए नहीं। होए, क्या बात है, ये बात इश्क में ब्लडी हाँ। जरूरी है। उफ, खून के आंसू रोए ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हाय, इश्क पैशनेट होना चाहिए सर। Yes. वरना किस काम का है इश्क? बहुत फिल्मी है ये। नहीं फिल्मी, और सर मैं आई एम अ लवर सर, आई एम अ लवर। इश्क मैं करता हूँ सर पूरे खून से। खून से चिट्ठी लिखी है कभी? खून से चिट्ठी लिखी नहीं है सर, पर उसी इमोशन से चिट्ठी लिखी है, उसी पैशन से लिखी है, खून से नहीं लिखता। आई डोंट एंडोर्स दैट बिकॉज़ आई फील लाइक अ ब्लड इज वेरी वेरी Right. कीमती। आई हैव नेवर रिटन विद ब्लड, बट आई हैव रिटन विद दैट सेम पैशन। विद अ रेड मार्कर। खून के आंसू रोए हैं कभी? खून के God. आंसू रोया हो सर, रोया हो, पर उसको काफी वक्त हो गया। टीनेज में? टीनेज में सर, टीनेज में जब दिल टूटता है, जब और वो तो जब बहुत कोई बहुत धोखा देता है, हाँ। ओहो, जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे उस तरह से प्यार नहीं करती। पर अभी मुझे ऐसा लगता है सर दैट सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लव। यू हैव टू बी इन लव विद योरसेल्फ, बिल्कुल। एवरीवन एल्स इज अ बोनस। हम्म। सिंपल। वाह। हमारी जिंदगी है, खुद से प्यार है, खुद की पूजा करो, राइट, खुद से प्यार करो। ये तो बेस्ट है। तो ब्लडी हटा दें तो व्हाट इज लव फॉर यू? आई नो। It's a feeling of ease. It can be felt here, it can be felt here, it can be felt here. So the minute I feel easy, the minute I feel that my life is simple और कुछ stress नहीं है, I resonated with love. चाहे वो फिर मेरे कुत्ते के लिए प्यार हो या मेरे काम के लिए प्यार हो और या किसी इंसान के लिए प्यार हो, so that's love for me. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छी बात। आप दोनों ने मेरा सुपर है लड़की। है ना? सिंस हॉरर और इश्क को आप लोगों ने कंबाइन किया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए, हॉरर फिल्में देखकर डर लगता था? और बहुत, अभी भी लगता है। अभी भी अगर मैं कोई हॉरर फिल्म देखती हूँ तो ऐसे कंबल में छुप के सिर्फ आंखें बाहर होती है और फिर ढक लो खुद को। आई एग्जैक्टली यही करती हूँ मैं हर बार। और मे भी शायद इसी वजह से बहुत सारी रिसेंट मेरी जो प्रोजेक्ट्स रही हैं वो सारे हॉरर ही रहे। फिल्म के दौरान ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई साहब मतलब शूट के बाद घर गए और दिमाग में घूम रहा है? आई थिंक मेरे साथ मैंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्लैश हॉरर की थी। इट वाज कॉल्ड मैंशन 24। ये एक साउथ की वेब सीरीज है जिसमें से एवरी एपिसोड हैज अ डिफरेंट स्टोरी, जिसमें से मेरा एक एपिसोड था। और जब मैंने उसका क्लाइमैक्स शूट किया था मैं 3 रात सो नहीं पाई थी। एंड माई रीजन फॉर दैट वॉज क्योंकि
उसमें एक पर्टिकुलर शॉट था, अब तो पता ही है, सो देयर इज नो सस्पेंस, बट उसमें एक पर्टिकुलर शॉट था जिसमें आई एम स्किज़ोफ्रेनिक और मैं बाथटब के पास बस बैठी हूँ और हथौड़े से अपने सिर को मारे जा रही हूँ। एंड वो जब मैं कर रही थी, आई डिडंट रियलाइज कि ये क्या मेरे ब्रेन में इम्पैक्ट कर रहा है। बट जब मैं घर गई मैं बहुत हिली हुई थी। माई मदर वाज लाइक, तो ठीक है, देखो क्या हुआ। फिर मैं, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द सीन आई डिड, बिकॉज वो इतना ग्रूसम था, इतना इविल था। और आई रिमेंबर डूइंग दैट सीन एंड आस्किंग माई डायरेक्टर कि वो ऐसे क्यों कर रही है, लाइक व्हाट्स हर मेंटल स्टेट देयर। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया था कि वो कर रही है क्योंकि उसका दिमाग एक तरीके से उसको बोल रहा है ये करने के लिए, बट वो चाहती नहीं है। सो द एक्सप्रेशंस आर सपोज्ड टू बी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो विथ ऑल ऑफ दैट, एज एन एक्टर इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू। आई थिंक उसका बहुत एक इम्पैक्ट रहा था मेरे दिमाग पर काफी टाइम तक, एक्चुअली नॉट जस्ट 2 days, बट अदर देन दैट आई हैवंट रियली एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग जो हॉरर स्पेसिफिक। जो हॉरर प्रधान लगता था डर फिल्में देख के, हॉरर? बहुत ज्यादा डर लगता था, पर डर लगने में एक मजा है सर। आई लाइक टू फील स्केर्ड इन अ मूवी, मुझे मजा आता है। सो एज अ व्यूअर मुझे बहुत डर लगा। फिर एज एन एक्टर मैंने एक जियो की फिल्म थी आशिक, उसमें वो साइकोलॉजिकल हॉरर थी। फिर ये विक्रम सर की फिल्म है ब्लडी इश्क। फिर मैंने एक और फिल्म की है एंडेमॉल के साथ, उसका नाम है गुलाब, वो भी आएगी, वो भी साइकोलॉजिकल हॉरर है। तो हॉरर के साथ मैंने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया है हॉरर को, क्योंकि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में। वो कैसे? कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ जहाँ मैं ऐसी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहा था जो ह्यूमन एनर्जी नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या होता है सर कि आप फियर को समझते हैं, आप भय को समझने लगते हैं, खौफ को समझते हैं, और उसके बाद एज एन आर्टिस्ट उसको इंटरप्रेट करना इन अ टेक्स्ट, उसको एक्सप्रेस कर पाना बिकम्स वेरी नेचुरल। इफ यू नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? सो इट रियली हेल्प मी विद दैट। एंड आई एज एन ऑडियंस आई बिलीव दैट फियर इज सच अ यूनिवर्सल इमोशन, इतना ग्लोबली रेलेवेंट इमोशन है, इतना रेलेवेंट इमोशन है कि एक अच्छी हॉरर फिल्म हमेशा उसकी ऑडियंस को टच कर पाएगी। हाँ, जिनको हॉरर पसंद है वो ढूंढ लेंगे वो कि ये इस प्लेटफॉर्म पे है, ये यहाँ आ रही है, दिल फाइंड इट। उनका एक शायद इतना चौड़ा ऑडियंस नहीं है, इतना बड़ा ऑडियंस नहीं है, पर जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल ऑडियंस है, एंड दैट ऑडियंस वेट्स फॉर गुड हॉरर फिल्म्स। सो यू हैव टू सर्च फॉर दैट ऑडियंस एंड यू हैव टू मेक देम बिलीव इन योर वर्क एंड दे विल वॉच इट। So that is because fear is something so universally present. लेकिन हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि कुछ एनर्जी से आप इंटरैक्ट कर रहे थे। जी, क्या बातें की थी? कोई फिल्मी बातें की थी? सर डर रही है। ये स्टोरी जब भी सुनाता हूँ ना, ये डर जाती है। तो पर आप ऐसे कर लो। और ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर आल्सो, वो ऐसा बताता है जैसे अभी हो रहा हो। यार मतलब अच्छे एक्टर तो की काम है खासियत हमारा। है कि मतलब वो स्टोरी ऐसे बताए कि बिलीवेबल, कि आप इमेजिन करने लगो कि वो आ गया और उसने गर्दन तो पकड़ ली। 10th टाइम नहीं सुन के डरना ना मुझे। 10th टाइम तो डर लगना नहीं चाहिए, है ना। और एक्चुअली मैं आशिक जो फिल्म है उसकी शूट के लिए गया था कार्डिफ, वेल्स, इन द यूनाइटेड किंगडम। और वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कमरे में एक ऐसी एनर्जी आ गई, मुझे नहीं पता वो इंसान की एनर्जी थी, किसकी एनर्जी थी, जिसने मुझे वहां पे अटैक किया, मुझे बेड पे पिन डाउन किया। और काफी एक ऐसा हादसा हुआ जो उस वक्त काफी खौफनाक था। ऐसा लगा कि मैं अपने जान के लिए लड़ रहा था। तो हाँ, ऐसा 5 मिनट तक मुझे लगातार लड़ाई करनी पड़ी। फिर कैसे भी करके मैंने प्रोडक्शन को बुलाया, प्रोडक्शन ऊपर आया, पर उनको ऊपर आने में भी कुछ मेरे हिसाब से 5-10 मिनट लगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे आपको ये सब समझ नहीं आता कितना वक्त हुआ ये। पर क्योंकि मेरे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, इसके अलावा भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे एनर्जी के साथ हुए, तो मैं अभी भय को समझता हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट इट रियली हेल्प्स यू being able to understand what is fear and how to express fear in a film as a character. करेक्ट। अच्छा अविका, अगर आपको कुछ भूलना हो कि मेरी मेमोरी में से ये डिलीट हो जाए, वो क्या होगा? ये कहानी इसकी बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे दिमाग में ये चीज है।
इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज मेड मी व्हाट आई एम ना. चाहे वो मेरी गलतियां हो, चाहे वो मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो, मैंने हर चीज को ना फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से समझा. एंड आई डोंट सी एनीथिंग इन माई लाइफ जिसे मैं थोड़ा सा भी डिलीट करने का मन करे, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी देयर, बिकॉज उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आई एम व्हाट आई एम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. कोई ऐसा है जिसकी चाहते हो आपकी इसकी मेमोरी डिलीट हो जाए? इसकी ये सारी चीजें बार बार याद करता है, बार बार सबको बताता है, मुझे डर लगता है इसकी हो जाए. बट डोंट प्रधान? फॉरगेट मी. आप कुछ भूलना चाहते हैं? कुछ मैं भी एक थोड़ा फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल आंसर दूंगा कि ऑनेस्टली आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ. जो भी मैंने गलतियां की है, लोगों ने मेरे साथ कुछ गलतियां की, इफ समवनस एवर हर्ट मी, इट्स ऑल मेड मी ग्रो. सारी चीजों में एक हाथ है कि मैं जहाँ पे आज हूँ, इट्स हेल्प मी गेट हियर. बट टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्टैंड पॉइंट, मैं जब 6 या 7 साल का था, मेरे पास एक छोटा सा पपी था, एक छोटा सा कुत्ते का जो पिल्ला, और मेरे सामने एक गाड़ी उस पर चढ़ गई. मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने. वो शायद 2-3 दिन का था, और वो हमारे वो ऐसे ही खेल रहा था, और कहीं से गाड़ी आई, और शायद पता नहीं वो ड्राइवर क्या सोचा था, उसने से गाड़ी मोड़ी और मेरे सामने हो गया. वो मेमोरी कभी मेरे दिमाग से हटती नहीं है. कभी कभी ऐसे मुझे फ्लैशेस आते हैं, वो मेमोरी बस निकल जाए कैसे भी करके, क्योंकि जो मुझे सीखना था उस मेमोरी से मैं सीख चुका हूँ. इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. I remember that sight, that visual, and that scream of that dog, that 1 second scream. I want to forget it. मुझे उसको याद नहीं रखना सर. और किसी और की मेमोरी में से कोई डिलीट करवाना? किसी और की मेमोरी से अविका के मेमोरी से जो स्टोरी मैंने अभी कही delete हो जाए, ताकि अगली बार जब वो सुने उसी एक्साइटमेंट से सुने. अच्छा, अब ये बताइए, हॉरर फिल्म शूट करना होता कैसा है? क्योंकि जो दिखता है, चाहे जब हम सुनते हैं किसिंग सीन शूट हो रहा है, बड़ा इंटीमेट, बट उसको अगर शूट होते हुए देख लो तो बहुत ही 10 लोग सेट पे हैं, कोई लाइट इधर से दे रहा है, कोई ये इधर से. हॉरर फिल्म शूट करना कैसा होता? आई थिंक हॉरर का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज होती है वो ये होता है कि उसमें या तो कोई नेगेटिव चीज होती है, चाहे वो भूत हो, चाहे वो किसी के अंदर भूत आ गया हो, एंड ऑल ऑफ दैट. बिल्कुल. और मेरा अब तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि सामने कुछ है नहीं, दैट्स वीएफएक्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि कोई सामने आया है बहुत मेकअप करके, क्योंकि मेरी तो हंसी निकल जाएगी ऐसी सिचुएशंस में. बट एज एन एक्टर यू डू योर जॉब एंड यू डू योर थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक प्रोसेस होता है, जैसे आपको दिखता होगा कि एक लड़की एक कॉरिडोर में अकेले जा रही है, धीरे धीरे जाके दरवाजा खुल रहा है, फिर वो व्हाइट साड़ी में, जो हमने रामसे ब्रदर्स के वक्त से इमेजिन किया है. वो सारी चीजें उतनी सिंपली शूट नहीं होती, क्योंकि शूट करते वक्त वो एक बार चल के भी जाना है, फिर एक हाथ का शॉट भी है जो दरवाजा खुल रहा है, फिर वो दरवाजा खुल भी रहा है, फिर अंदर जाके मार्क पे भी खड़े होना है. इट्स वेरी टेक्निकल. तो ये एक पूरा प्रोसेस जो होता है एक हॉरर फिल्म बनाने का, विच इज व्हाई व्हेन समबडी आस्क्स मी कि कुछ सेट पे स्कैरी हुआ, नहीं होता है आंसर, क्योंकि नहीं हुआ होता है. नहीं, वो नहीं होता ऑब्वियसली. या सो वी आर शूटिंग एंड यू आर जस्ट डूइंग अ थिंग, एंड चाहे वो एक रोमांटिक सीन हो, चाहे वो एक हॉरर सीक्वेंस हो, all you need as an actor is a good team, a good co-actor, and somebody who just believes that you can pull this off. For me, I've been very lucky कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ब्लडी इश्क में वो एक सपोर्ट सिस्टम विक्रम सर रहे हैं डे 1 से. जब से उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट बताई है तब से उन्होंने बहुत क्लियरली ये पूरा उनके विजन में है कि मैं ये कर पाऊंगी, और वो कॉन्फिडेंस उनकी वजह से मुझ में आया. एंड जब मैं सेट पे जाती थी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे पता था हो जाएगा. एंड आई थिंक एज एन एक्टर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस. प्रधान, कितना डिफरेंट होता है बाकी फिल्मों से? रात में शूटिंग होती है सारी, या लाइट एडजस्ट होता है? दिन में हुई है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो हमने ग्रीन स्क्रीन पे शूट की. ये पूरी फिल्म ऑगमेंटेड रियलिटी पे शूट हुई है.
with the help of a beautiful technology called the Unreal Engine. और ऑफ कोर्स सेट पे अंधेरा होता था तो हमें वहां पे लगता था कि रात है, और बाहर जाते थे तो उजाला होता था. हाँ. हमें कोई आइडिया नहीं होता जब तक फाइनल एडिट देखते. फाइन, ऑब्वियसली आप तो only ग्रीन मैं. स्क्रीन के आगे आई थिंक शूट करना सबसे मुश्किल काम. सबसे मुश्किल क्योंकि इंटरेक्शन के लिए कोई कुछ कभी नहीं कभी एक्टर भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है. आप डायरेक्टर के विजन से जा रहे हो और आप अपनी इमेजिनेशन से जा रहे हो और आप स्क्रिप्ट को बाइबल बना के आगे चल रहे हो. यू हैव टू बी obsessed with the mind of the director, who has to be obsessed with the mind of the writer. Right. So it was the starting building block was Bhatt Sahab, because the story came from him. Then became Vikram sir because he transformed that into reality. We were mere actors who were taking instructions and adding value, but we were constantly married. मतलब लगातार एक ही इमोशन था, वो था वी आर ऑब्सेस्ड विद विक्रम भट्ट्स माइंड एंड वी आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग बिकॉज उनका विजन इतना क्लियर था. कभी कभी वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देते थे कि यहाँ जाएगा ना, यहाँ एक लुक देना, फिर यहाँ नीचे देखना, ऊपर देख के 3 बीट के बाद निकल जाना. हमें लगता था कि 3 या 4 बीट में क्या फर्क होगा. नहीं, उनका बैकग्राउंड स्कोर भी वो डिसाइड कर रहे हैं, वो एडिट भी डिसाइड कर रहे हैं, वो कैमरा एंगल भी डिसाइड कर रहे हैं, वो क्या वीएफएक्स उधर होगा वो भी डिसाइड कर रहे हैं. तो वो सारी चीजें जो है ना, वो इस फिल्म को क्लैरिटी देती है, वो हमें क्लैरिटी दे रही थी. सो आई थिंक इन हॉरर यू जस्ट हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट योर डायरेक्टर वांट्स, मैरी द माइंड, आपका काम हो जाएगा. अच्छा, लास्टली अविका, यू हैव कम अ लॉन्ग वे. आपका करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया था. आई थिंक आपने जी आप कितने साल के थे तब? सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था. मीन. तो वहां से अब हॉरर जॉनर तक पहुंचना, हाउ यू फील एज एन एक्टर, कितना अचीव कर लिया? बहुत मजा आता है टू बी ऑनेस्ट. हर बार आप किसी सेट पे जाते हो और कुछ नया करते हो, कुछ नया सीखते हो, उसके लिए बहुत मजा आता है. ये प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एक्टर, आई थिंक आई कीप टेलिंग अ लॉट ऑफ माय एक्टर फ्रेंड्स कि हम इतने लकी हैं ना, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन. आप वो 2-3 महीना जीते हो और देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन अगेन. सो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम एक्टर्स के लिए कि हमें ये मौके मिलते हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माय जर्नी हियर ऑन एज वेल, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है लाइफ में और काम में जो लोगों को आई होप पसंद आए. अब तक तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ही है ऑडियंसेस ने, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या फिर फिल्मों, साउथ की फिल्मों के बारे में हो. आई थिंक वो जो सपोर्ट मुझे मिला है, आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. आई फील कि जो हमेशा लोग समझते हैं कि अपने घर की मेंबर है या हमारी कोई है जो ग्रो कर रही है, वो थॉट प्रोसेस आज तक मुझे बहुत काम आया है. और जब इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप दे देते हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है. एब्सोल्युटली. एंड व्हेन इट कम्स टू माय इमेज, मुझे बहुत सवाल आते हैं ये कि आप चाहते हो कि वो इमेज टूटे, आप चाहते हो कि लोग वो भूलें और कुछ नया याद करें. मैं हमेशा यही कहती हूँ, बिल्कुल नहीं. मैं चाहती हूँ कि मेरे लास्ट काम तक भी लोग मेरा पहला काम याद रखें, एंड दैट इज सच अ बिग ऑनर. जब इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात आती है और लोगों को सबसे पहले अगर बालिका वधू जैसा नाम आता है दिमाग में, ये बहुत बड़ी चीज है. एंड आई थिंक आई विल नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड. रिवॉल्यूशन था, मतलब वो दैट इज नॉट अ, मतलब मुझे पता है कि वो पूरा एक कलर्स उस वक्त स्टार्ट हुआ था एंड ऑल ओवर. और उस वक्त सीरियल्स वैसे चलते भी थे, मतलब लोग अपॉइंटमेंट व्यूइंग जिसे कहते हैं, तो आज तो खैर नहीं है. आज तो हम सब कुछ फोन पे देखते हैं. देयर वाज अपॉइंटमेंट व्यूइंग की 8 बजे आना है तो मतलब आना ही छोड़ के आप बैठ गए. आई थिंक दैट इज द रीजन वो कनेक्शन बैठ गया है ऑडियंसेस के साथ. और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी जो भी मैं प्रोजेक्ट्स करूं उसमें भी मुझे उतना ही प्यार मिले. आई एम जस्ट वेरी 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 ग्रेटफुल. बट शॉक तो दिया आपने, सोचा नहीं था किसी ने कि बालिका वधू ब्लडी इश्क मैंने भी नहीं सोचा था. दैट इज वर्सेटिलिटी. दैट इज वर्सेटिलिटी. यस. आपसे वरदान, लास्ट मेरा क्वेश्चन, बिकॉज और बहुत सारे, एक लेगेसी आपके साथ है, बिकॉज पूरी साहब, मतलब हम लोग उनके मतलब फैन तो बहुत छोटा वर्ड होता है, मतलब इट्स लाइक, सो उनसे क्या कुछ सीखा, क्या कुछ टिप्स, क्या कुछ ऐसा कुछ गुरु मंत्र मिला? जी सर, काफी गुरु मंत्र मिले, पर मेरे दादू ने मुझे बहुत पहले बोल दिया था जब मैं थिएटर का एक्टर था
कि अगर आपको एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनना है तो एंटरटेनमेंट आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता. आपको एंटरटेनमेंट को अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी. You cannot take it for granted. You cannot take your audience for granted. Your entire life will be dedicated to your audiences. Wow. So you have to become completely selfless. आपको उनके लिए जीना होगा, आपको उनके लिए मरना होगा, आपको एंटरटेनमेंट के लिए जिंदा रहना होगा. Wow. ये बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने बोला था कि वक्त और पैसों की कीमत बहुत ज्यादा होती है. Never waste anyone's time, never waste anyone's money. Punctuality सब कुछ है, discipline सब कुछ है. Talent is a story we tell ourselves. Everybody thinks they're talented. जिंदगी में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सोचता है कि यार मैं थोड़ा कम हूँ, ये ज्यादा है. सबको लगता है वो सवा शेर है. पन्ने खाए हम. आपको बनाएगा आपका डिसिप्लिन, यस, आपकी पंक्चुअलिटी और आपका पैशन, आपका जुनून. टैलेंट कुछ लोग बोलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव ना. कुछ लोग बोलेंगे अरे बहुत टैलेंटेड है, कुछ लोग बोलेंगे अरे इससे ज्यादा ये है, कुछ लोग बोलेंगे अरे इससे कम ये है. पर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आर कॉन्स्टेंट्स. अगर आप पंक्चुअल हो आप हो, अगर आप डिसिप्लिन हो आप हो. दीज आर क्वांटिटेटिव. फोकस ऑन दैट. टैलेंट विल कीप बिल्डिंग एज यू कीप वर्किंग एंड we all are born talented. We just have to keep polishing ourselves. Wow. ये चीजें बोली उन्होंने और वो मेरा सब कुछ है. बिल्कुल. एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Thank you. मुझे लगता है यही कह रहे होंगे वो मोगैम्बो खुश हुआ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. Been a लवली pleasure. टॉकिंग टू यू. Thank you so much. Thanks. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.